नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने थंबनेल क्लिक करके करंट अफेयर्स देखने का मन बना ही लिया है तो अब वीडियो में अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि मन भी है और ज्ञान को कभी भी अधूरा तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, है ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहली जानकारी को। सबसे पहली जानकारी, फिनलैंड नाटो में 31वें सहयोगी के रूप में हाल ही में शामिल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माफ़ कीजिए जानकारी है। देखिए, ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय, ये भी एक जीके का वो है। ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उत्तरी अटलांटिक संधि में प्रवेश के अपने साधन को जमा करने पर फिनलैंड नाटो का सबसे नया अर्थात हाल ही का सदस्य बन गया है। अभी तक नाटो में कुल 30 राष्ट्र थे, लेकिन अब इसमें 31वां सहयोगी फिनलैंड बन चुका है, सदस्य बन चुका है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें व्यक्तिगत कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, नागालैंड 5 अप्रैल को अर्थात 5 अप्रैल को कर ही चुका है, कोहिमा में B20 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, मतलब कर चुका है। एक्चुअली ये आई थिंक एक दिन पहले का लिखा हुआ है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण है। देखिए, नागालैंड ने हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में B20 सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। ये सम्मेलन G20 का ही एक हिस्सा है, संवाद मंच के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में ये चौथा और अंतिम चरण है इसका, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। पेरिस ने अपनी सड़कों पर ई-स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बहुत ही बड़ा प्रतिबंध या नियम, पेरिस ने हाल ही में अपनी सड़कों पर, अब उनकी सड़कों पर ई-स्कूटर नहीं चल पाएंगे। यह प्रतिबंध इस विषय पर महीने की गहन बहस के बाद, मतलब वहाँ पे इसकी बहुत डिबेट हुई, बहुत चर्चा में आया, उसके बाद यह निर्णय लिया गया, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ई स्कूटर या ट्रॉटिनेट से जुड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि जारी रही है, और देखते हुए और चीज़ें देखते हुए इस पे बैन लगा दिया गया है ना, जो कि कहीं ना कहीं एक ठीक निर्णय भी है। लेकिन हाँ, वही है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में आप बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक देखी गई 4 सबसे दूर आकाश गंगाओं की खोज की है, जिनमें से एक बिग बैंग के ठीक 320 मिलियन वर्ष बाद बनी थी। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम आपने अभी तक अवश्य सुना होगा करंट अफेयर्स में एक ना एक बार। आए दिन हमें इसकी अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलती हैं। इसने हाल ही में अब तक की देखी गई 4 सबसे दूर आकाश गंगाओं की खोज कर ली है, जिसमें से एक बिग बैंग के ठीक 320 मिलियन वर्ष बाद बनी थी, जब ब्रह्मांड अभी भी प्रारंभिक अवस्था में था, है ना। इसकी खोज भी हो गई है और नीचे आपको इसकी और जानकारी भी दिखाई जा रही है, अवश्य पढ़िएगा, इसका नाम भी दिखाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जल जीवन मिशन के तहत, आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 60%, पूरे भारत के 60% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है ना। ये डेटा आया है मंत्रालय से। इनके अनुसार 60% जो ग्रामीण परिवार हैं, रूरल एरिया में रहने वाले जो परिवार हैं, उनको शुद्ध जल और स्वच्छ जल मिला है पीने का। इनमें 2022-23 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 23.4 मिलियन परिवार जोड़े। भारत में कुल 190.4 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 116 मिलियन के पास चालू पानी का नल है। इससे आप और आसानी से समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है और इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल, जो लोग वहाँ के क्षेत्रीय हों या कभी गए हों, उन्होंने अवश्य नाम सुना होगा। मिर्चा चावल को
GI टैग से सम्मानित किया गया। ये GI टैग क्या है? इट इज़ जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब वो भौगोलिक तरीके से एक चिन्ह है, वहाँ को चिन्हित करने के लिए उस जगह को, जो चीज़ वहाँ पे फेमस होती है। सीधी भाषा में दाने का माप और आकार काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे मिर्चा या मार्चा राइस के नाम से जाना जाता है। इस चावल के दाने और परत में एक अनोखी सुगंध होती है जो इसे अलग बनाती है। आप फोटो देखिएगा इसकी, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, यूपी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन आयोग, है ना, चयन बोर्ड या आयोग गठित करने की घोषणा की है। का फैसला लिया है, दोनों एक ही है। देखिए, जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, ये CM योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वायत्त आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जो राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और तकनीकी महाविद्यालयों के शिक्षकों का चयन करेगा। अभी उत्तर प्रदेश में वाकई में ये चयन प्रक्रिया, जो पूरी चयन की प्रक्रिया है, उसमें इससे काफ़ी बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव बदलाव भी हमें देखने मिलेगा, ऐसा संभावित है। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक और ये G20 से जुड़ी हुई जानकारी, मंत्रालय ने थिरुवनंतपुरम केरल में दूसरी G20 एम्पावर बैठक को शुरू किया है। इसे विमेन एम्पावरमेंट, आप सभी लोग विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण अथवा महिला सशक्तिकरण, विन विन फॉर इक्वालिटी एंड इकोनॉमी थीम के साथ लॉन्च किया। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस G20 एम्पावर की बैठक को थिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया था, है ना, इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं आपकी सेवा में। बाकी अपन मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।